हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एजोला क्या है, इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं एवं किसानों द्वारा इसका उत्पादन कैसे किया जाए। एजोला जो है वो जल स्तर पर मुक्त रूप से तैरने वाली एक जलीय फंड है। वैसे तो इसकी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन भारत में जो मुख्य रूप से जिस स्पीसीज का उत्पादन किया जाता है वो है एजोला पिनाटा, क्योंकि यह है कुछ हद तक गर्मी सहन करने वाली जाति होती है, इसीलिए हम एजोला पिनाटा नामक जाति को उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट आता है कि किसानों द्वारा इसको क्यों अपनाया जाए, यानी कि इसकी उपयोगिता एवं पोषक तत्वों की क्या मात्रा उपस्थित है जो दूसरे घास में या दूसरे टाइप के फोडर्स में उपस्थित नहीं है। एजोला जो है वो जल में तीव्र गति से बढ़वार करता है, यानी कि वो तेजी से बढ़ता है। अगर शुष्क वजन के आधार पर देखा जाए तो इसमें 20 से 30% प्रोटीन, 20 से 30% वसा, 50 से 70% खनिज तत्व तथा 10 से 13% रेसा, बायोएक्टिव पॉलीमर इत्यादि पाए जाते हैं। और अगर सामान्य अवस्था में या फिर कहें तो अनुकूल परिस्थितियों में अगर इसे एजोला को ग्रो किया जाए तो ये 3 दिन में ही 2 गुना तक हो जाता है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से अपनी वृद्धि करता है। इसे पशुओं के लिए आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं तथा साथ ही साथ इसे खेतों में हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ये भूमि की उर्वर क्षमता को बढ़ाता है। अगर हम दूसरे घासों से एजोला की तुलना करें तो रिजका और नेपियर घास की तुलना में एजोला से 4 से 5 गुना अधिक गुणवत्ता युक्त प्रोटीन प्राप्त होती है। ये उत्पादन भी उनकी अपेक्षा अधिक देता है। इसीलिए इन सभी गुणों के कारण एजोला को जादुई फंड या फिर सर्वोत्तम पादप, कभी कभी हरा सोना तथा पशुओं के चमनप्राश के नाम से भी जाना जाता है। और खेतों में ये अप्लाई करने पर हरी खाद के रूप में कार्य कर मृदा की उर्वर क्षमता को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं कि किसानों द्वारा एजोला का उत्पादन कैसे किया जाए या फिर इसके उत्पादन की विधि क्या है। सबसे पहले हमें किसी छायादार स्थान पर 60 इंटू 10 इंटू 2 मीटर की क्यारी बनानी होगी। छायादार स्थान पर इसलिए क्योंकि एजोला जो है वो ना ज़्यादा गर्मी सहन कर सकता है और ना ही ज़्यादा ठंड, इसलिए हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर इसको ग्रो करना होगा। तो 60 इंटू 10 इंटू 2 मीटर की क्यारी बनाएं। क्यारी में 120 गज की सिलपुटीन सीट को बिछाकर ऊपर के किनारों पर मिट्टी का लेप कर व्यवस्थित कर दें, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अगर सिलपुटीन सीट ना बिछाना चाहें तो किसान पक्की क्यारी निर्माण भी कर सकते हैं। अब क्यारी निर्माण के पश्चात 80 से 100 किलोग्राम साफ उपजाऊ मिट्टी की परत जो है वो क्यारी में बिछा दें और 5 से 7 किलोग्राम गोबर 10 से 15 लीटर पानी में घोलकर उस मिट्टी पर फैला दें। क्यारी में 400 से 500 लीटर पानी भरें, जिसमें क्यारी में पानी की गहराई जो है वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो जाए। और किसानों को साथ ही ये ध्यान रखना होगा कि पानी की जो गहराई है वो हमेशा कम से कम 10 सेंटीमीटर तक बनी रहे। अब डाली गई उपजाऊ मिट्टी में गोबर की खाद को पानी में अच्छे से मिलाएं। अब ये जो घोल तैयार हुआ है, ये जो मिश्रण है, इस पर 2 केजी ताज़ा अजोला फैला दें और 10 लीटर पानी इस अजोला के ऊपर छिड़कें ताकि जो अजोला है वो अपनी सही स्थिति में आ सके। अब क्यारी को 50% नायलॉन की जाली से ढककर 15 से 20 दिन तक अजोला को वृद्धि करने दें। 15 से 20 दिन जब ये वृद्धि कर लेगा तो ये देखने को मिलता है कि 21वें दिन से प्रतिदिन जो अजोला है वो 15 से 20 किलोग्राम प्रतिदिन अजोला प्राप्त की जा सकती है। और उसके बाद ये हर 3 से 5 दिन में इसकी जो मात्रा है वो 2 गुनी हो जाती है, यानी कि ये अपने आप को बहुत तेज़ी से वृद्धि करवाती है। अब हम देखते हैं कि इसका रख रखाव पूरे साल भर किस प्रकार से किया जाए। क्यारी में जल स्तर हमेशा 10 सेंटीमीटर तक बनाए रखा जाना चाहिए, ये किसानों को ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक 3 महीने के पश्चात अजोला को हटाकर पानी और मिट्टी बदलें। ये जो पानी हमने हटाया है वो हम सब्जियों एवं फूल उत्पादन वाली खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि फूलों का और सब्जियों का जो उत्पादन है वो बढ़ता है।
और अजोला की जो अच्छी बढ़वार के लिए जो टेम्परेचर है वो सूटेबल होता है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। एजोला की क्यारी से हटाए गए पानी को, जैसा कि हमने पहले बात की थी, सब्जियों एवं पुष्प की खेती में काम में लेने पर ये एक वृद्धि नियामक का कार्य करता है, जिससे सब्जियों एवं फूलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी और क्या उपयोगिताएं हैं। विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाने पर यह पाया गया है कि मुर्गियों को अगर 30 से 50 ग्राम एजोला प्रतिदिन खिलाया जाए तो मुर्गियों में शारीरिक भार में और अंडा उत्पादन क्षमता में 10 से 15% की वृद्धि होती है और इसे उत्पादन करना मुश्किल काम नहीं है। इसे किसान अपने खेत पर आसानी से उत्पादित कर सकते हैं। भेड़ एवं बकरियों को अगर ये 150 से 200 ग्राम प्रतिदिन खिलाया जाए तो शारीरिक वृद्धि और दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। एजोला जो है उसके अन्य भी प्रयोग हैं, जैसे कि ये बायोफ्यूल यानी कि बायोडीजल बनाने में भी काम में लिया जाता है और ये किसानों द्वारा आसानी से तैयार किया जा सकता है।